कौन किसी का कब होता है, मतलब से ही सब होता है। कुछ रिश्ते मतलब के होते पर कुछ का मतलब होता है। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है इसमें। इट्स अ ब्यूटीफुल फ़िलॉसफिकल गज़ल। दिवाली का हफ्ता चल रहा था और अनूप जी का फ़ोन मेरे पास आया कि अर्चना जी आ जाइए, आपकी कोई गज़ल रिकॉर्ड करेंगे। Red Ribbon, we are very happy to have her as a lyricist. कौन किसी का कब होता है, मतलब से ही सब होता है, मतलब से ही सब होता है। कौन किसी का कब होता है। अर्चना जौहरी जी ने एक बहुत अच्छी गज़ल लिखी। कौन किसी का कब होता है, मतलब से ही सब होता है। कुछ ऐसी सच्चाई इस गज़ल में बयां की है कि मेरा मन हुआ कि इसको कंपोज़ किया जाए। कंपोज़ किया गया, विवेक प्रकाश जी को सौंप दिया कि जब इसको आप ज़रा सजा संवार दीजिए। इन्होंने म्यूज़िक अरेंजमेंट बहुत अच्छा कर दिया। अंशु जी ने गाया, मैंने गाया। जब ये रिकॉर्डिंग हो गई तो मन में आया कि इसका बहुत अच्छा वीडियो बनना ही चाहिए। तो वीडियो के लिए हमारे दो बड़े अच्छे हीरो हीरोइन हमको मिले और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। म्यूज़िक कंपनी की तलाश की गई तो रेड रिबन से अच्छी म्यूज़िक कंपनी कौन हो सकती है, जो हमेशा अच्छे अच्छे एल्बम्स आपके सामने पेश करते रहते हैं। तो ललित मुंशा जी को मिले और उन्होंने इसको अपनी कंपनी से रिलीज़ किया। अब आप इसे ज़रूर सुनिए, देखिए और इसका आनंद लीजिए। और मैं यही चाहूँगा कि इस पूरी टीम को आप लोग आशीर्वाद दें, जिससे कि हम आगे भी इसी तरह खूबसूरत काम करते रहें। ये गाना ये जो गज़ल है ये दो सिरों से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट दो त्योहारों से जुड़ी हुई है, दिवाली और होली। आज होली के दिन ये रिलीज़ हुई है और इसकी शुरुआत दिवाली के आसपास हुई थी। मुझे पूरा याद आ रहा है मंज़र कि दिवाली के दिन थे, दिवाली का हफ्ता चल रहा था और अनूप जी का फ़ोन मेरे पास आया कि अर्चना जी आ जाइए, आपकी कोई गज़ल रिकॉर्ड करेंगे स्टूडियो में। तो मैं वहाँ पर गई। मेरी एक गज़लों की किताब निकली है, यादों की कतरन, जो अनूप जी के पास थी। तो उन्होंने कहा कि इस किताब में से, और जब मैं गई तो उन्होंने उसमें से यही गज़ल जो आज रिकॉर्ड होकर सबके सामने आई है, कौन किसी का कब होता है, मतलब से ही सब होता है, ये उन्होंने उसको मेरे सामने धुन बनाई। वहीं पर विवेक जी थे और ये तय हुआ कि हम ये गज़ल रिकॉर्ड करेंगे ये तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी रिकॉर्ड करेंगे। धनतेरस के दिन मेरे पास फ़ोन आता है कि रात में हम इस गज़ल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और धनतेरस के दिन इस गज़ल को अनूप जी ने और अंशु जी आप इधर आइए मेरे पास, बहुत अच्छा गाया अंशु जी ने। और मतलब इनका डेडिकेशन टुवर्ड्स, जो इनका म्यूज़िक के प्रति समर्पण है, और मैं उसको देख के और एज अ पर्सन भी इनसे मिलकर बहुत खुश हुई। तो उस गीत को इन दोनों ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन उससे पहले ज़रूरत होती है म्यूज़िक प्रोग्राम करने की, उसको म्यूज़िक को सजाने की, जिसमें विवेक प्रकाश जी ने बहुत सुंदर संगीत संयोजन किया और ये गीत बन के सबके सामने आ गया। इसका वीडियो भी बना है जिसके हीरो हीरोइन भी हमारे सामने हैं। और सबसे बड़ी खुशी मुझे तब हुई जब मुझे पता चला कि ये गीत रेड रिबन से रिलीज़ हो रहा है, ललित जी की कंपनी से, जो बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है आज के दिन में। आप देख सकते हैं कि रेड रिबन से जुड़ना, कितना काम किया है इन लोगों ने, इससे जुड़ना कितने सम्मान और प्रतिष्ठा की बात है। तो यहाँ पर आके और उसके बाद आज होली के रंगोत्सव के दिन इसका रिलीज़ होना, इसकी सफलता की कहानी खुद कह रहा है। ये गज़ल जो लिखी है अर्चना जौहरी जी ने, बहुत ही अच्छी लिखी है। बिल्कुल ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है इसमें। इट्स अ ब्यूटीफुल फ़िलॉसफिकल गज़ल और इसमें इतने सारे ट्रुथ्स ऑफ लाइफ
पेश किए गए हैं, ज़िंदगी के सच जो हैं उसमें पेश किए गए हैं। इतनी बढ़िया गज़ल है तो उसको अनूप जी ने बहुत ही अच्छी सहज सी धुन में इसको बांधा है, बहुत ही खूबसूरत बांधा है। और इसमें विवेक जी का जो वो है कंट्रीब्यूशन है, बैकग्राउंड म्यूज़िक इज़ जस्ट फैबुलस। तो इतनी बढ़िया गज़ल बनी है एंड आई एम सो हैप्पी टू डू इट। और अर्नव और कल्पना ने जो एक्टिंग की है उसमें इतनी बढ़िया, इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल एक्टिंग, इट इज़ रियली अ डिलाइट टू वॉच देम। तो आई एम हैप्पी दैट आई वाज पार्ट ऑफ दिस एंड आई सैंग इट विद अनूप जी। और उनके बारे में तो कुछ कहना ही कम, मतलब आई मीन वन कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट ही इज़। तो उनकी तो आवाज़ और रेंडिशन एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट। तो उनको तो मैं भजन का सम्राट ही नहीं, उनको गज़ल का भी सम्राट मानती हूँ। वो गज़ल भी इतनी बढ़िया गाते हैं। तो आई एम रियली हैप्पी टू डू दिस गज़ल एंड आई होप यू ऑल हियर इट एंड वॉच इट एंड लाइक इट। कौन किसी का कब होता है, मतलब से ही सब होता है, मतलब से ही सब होता है, कौन किसी का कब होता है। In Red Ribbon Music Label, we are extremely happy and proud to release this wonderful ghazal, Kaun Kisi Ka, by Anup Jalota ji and Anshu Sharma. Anshu Sharma's passion and dedication for music is amazing. And I think again it's been a decade, right? एक 10 साल पहले हमने उनका मैसेज ऑफ लव रिलीज़ किया था, जिसमें ख़याम जी की बहुत सुंदर रचनाएं हैं। और आज अगेन शी इज़ कमिंग अप विथ एन अमेजिंग गज़ल। तो मुझे बहुत खुशी है कि रेड रिबन से रिलीज़ हो रहा है। प्लीज़ वॉच हर ब्यूटीफुल वीडियो फीचरिंग अर्नव एंड कल्पना एंड विवेक प्रकाश जी, जो बहुत सुंदर कंपोज़र है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, उन्होंने ये पूरा डायरेक्शन किया है। एंड अनूप जलोटा जी ने कंपोज़ किया है। और जिन्होंने लिखा है अर्चना जौहरी जी, वो इतने उम्दा और इतने रूहदारी लेखिका है। आपने सबने सुना होगा गाना परी हूँ मैं, हे शारदे माँ। अनूप जी का जो भजन है मेरे मन में राम तन में राम, ये सब किसने लिखा है? राजेश जौहरी, उनकी मिसेस। बहुत बहुत खुशी है कि अर्चना जी कंटिन्यू कर रही है और इतना सारा लिख रही है और हमें लाभ मिल रहा है कि ये कंटिन्यूएशन में। एंड इन रेड रिबन वी आर वेरी हैप्पी टू हैव हर एज अ लिरिसिस्ट एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। प्लीज़ वॉच ऑन रेड रिबन म्यूज़िक यूट्यूब चैनल एंड लिसन ऑन ऑल प्लेटफॉर्म। हेलो दोस्तों, मैं कल्पना सैनी आप सभी को होली की बधाई देती हूँ। हैप्पी होली। आज बहुत ही अच्छा दिन है और इस रंगों के त्यौहार के दिन हमारा सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, कौन किसी का कब होता है, मतलब से ही सब होता है। बहुत ही प्यारी गज़ल है जो अर्चना जौहरी जी द्वारा लिखी गई है। बहुत ही कमाल की राइटर है, क्या लिखा है उन्होंने। और फिर हमारे अनूप सर लेजेंडरी और अंशु मैम ने बहुत अच्छा गाया है और मुझे बहुत खुशी हुई है ये गज़ल करके। आई एम सो हैप्पी। ये विवेक जी के डायरेक्शन में मैंने काम किया है। विवेक जी गाइड कर रहे थे, वहाँ पर विवेक जी थे, उन्होंने ही गाइड किया इस सॉन्ग में। और अपने को एक्टर के बारे में? हाँ, को एक्टर हमारे और नो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव और हार्ड वर्किंग है और बहुत प्यारी गज़ल है। प्लीज़ आप इसे सुनिएगा और आप सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जो आज का दौर चल रहा है, जो समय है, ये वैसी ही है। कौन किसी का कब होता है, मतलब से ही सब होता है। आपकी लाइन से ही देखो कितना क्लियर है। तो मैं कहूँगी बहुत ही प्यारी गज़ल है, आप सब लोग ज़रूर देखें, सुने और लाइक करें। थैंक यू। हाय, मेरा नाम अर्नव शर्मा है और ये जो गज़ल है, ये कौन किसी का कब होता है, मतलब से ही सब होता है, ये लाइनें अपने में ही बहुत कुछ कह जाती हैं। तो मेरे को इस वीडियो में काम करके बहुत मज़ा आया। और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं विवेक सर, ऑब्वियसली हमेशा ही वो बहुत ही अच्छे से किसी भी सीन को दर्शाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे इसमें काम करके। और अंशु मैम बहुत अच्छी लिरिक्स थी, वो आपने गाया भी बहुत अच्छा। और थैंक यू सो मच।
देखिए, जब भी कोई फ़िल्म होती है, कोई वीडियो होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो सबसे पहले जो उसकी लिरिक्स है, जो उसकी स्क्रिप्ट है, फ़िल्म की इसके लिए स्क्रिप्ट और गाने के लिए लिरिक्स, वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो लिरिक्स में जो है, जो हमारी अर्चना जौहरी जी ने इतना सुंदर उसमें लिखा है, वो उन्होंने 8-10 लाइनों में पूरी लाइफ़ की फ़िलॉसफ़ी बताई है। कौन किसी का कब होता है, मतलब से ही सब होता है। पहले अर्पण करना पड़ता है, पहले आप कोई काम सीखते हैं, झोली भरना तब होता है। पहले आप कुछ सीखते हैं, उसके बाद में आपकी इनकम शुरू होती है। तो बहुत सारी ऐसे उन्होंने 3-4 उसमें जो शेर रिकॉर्ड करे हैं, तो इतने सुंदर लिरिक्स थी, तो अनूप जी ने उसको बड़े मन से बनाया, कंपोज़ किया, और फिर उसमें जब ट्यून बन गई तो उन्होंने मुझे उसमें म्यूज़िक अरेंजमेंट का, यानी म्यूज़िक डिज़ाइनिंग का, यानी सजाने संवारने का काम दिया। वो भी मैंने बड़े प्रेम से किया। फिर मुझे पता चला कि ये तो गज़ल अंशु शर्मा जी गाने वाली हैं। तो अंशु जी को तो मैं पहले से सुनता रहा हूँ, बहुत बचपन से सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा इन्होंने पहले भी गा रखा। और बाद में फिर इसका वीडियो बनाने की बात आई, तो हम लोग को थोड़ा-सा इसमें परेशानी ये हुई कि ये तो बात इतनी बड़ी फ़िलॉसफ़ी की हो रही है इस पूरी गज़ल में, लेकिन उसको एक 4-5 मिनट की वीडियो में कैसे दर्शाया जाए। तो हमने इसके लिए स्टोरी लाइन ये फिर बाद में चुनी या बनाई कि एक यंग लड़का आता है मुंबई में, एक यंग लड़की है, वो कहीं से आते हैं, दोनों लोग अपने कैरियर की तलाश में, दोनों को अपना जीवन संभालना है। लेकिन दोनों को जो यहाँ की बॉम्बे की एक हमारी टेंडेंसी है आजकल देखने को मिला है कि उसमें यंग लोगों को घर नहीं देते, या जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको घर नहीं देते हैं किराए पे। तो ये लोग ऐसे तो आपस में घर ढूंढ रहे हैं, और फिर दोनों को रिजेक्शन किया जाता है अलग अलग सोसाइटी से कि नहीं घर मिल रहा है उनको। फिर बाद में अचानक से ये लोग देखते हैं कि अरे एक जगह कॉमन में मिलते हैं जहाँ पर कि लिखा हुआ है कि सिंगल लोगों के लिए भी अवेलेबल है रूम। तो ये दोनों वहाँ जाते हैं और ऐसे बन करके रहते हैं जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। फिर थोड़े दिन बाद में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहते कुछ झगड़े होते हैं, लफड़े होते हैं, लेकिन बाद में फिर धीमे धीमे दोनों लोग एक दूसरे को लाइक करने लग जाते हैं। और इसकी जो सबसे आखिरी जो पंक्तियां हैं इस गज़ल की, कुछ रिश्ते मतलब के होते, कितनी बड़ी बात कही है अर्चना जी ने कि कुछ रिश्ते मतलब के होते और कुछ का मतलब होता है। तो ये जो भगवान ने कहिए एक तरह से बनाया था कि इन दोनों लोगों को पहले मकान नहीं मिलेगा, फिर दोनों मिलेंगे कॉमन जगह पर, फिर उसके बाद में रहना शुरू करेंगे। तो पहले तो मतलब से ये लोग जुड़े थे, कुछ रिश्ते मतलब के होते पर कुछ का मतलब होता है। तो इन्होंने जितनी उसको सुंदरता से इसको एक्सप्रेस किया है, तो वही चीज़ हमने इसमें दिखाई है कि इन लोगों को मिलना था, भगवान ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया था। तो इसलिए ये पूरी जो स्टोरी इस तरह से हमने गढ़ी है, तो उसका मुझे बड़ा मज़ा आया। कल्पना और अर्णव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डायरेक्शन तो मुझे करते हुए हमेशा ही मज़ा आता है। बहुत सारे वीडियोस करें, बहुत सारे गाने वीडियो बनाया, लेकिन इसमें कुछ अलग से मज़ा आया। अनूप जी का देखिए मैं बताता हूँ, इसमें कल्पना जी और अर्णव जी तो एक यंग रिप्रेजेंटेशन, लेकिन जो इसमें जो शेर जो कह रहे हैं वो अनूप जी और अंशु जी की सुंदर आवाज़ों में है। अनूप जी ने इसकी धुन भी बनाई, आपको पता है। तो दोनों ने बड़े इन्वॉल्वमेंट के साथ में गाया है, अंशु जी ने और अनूप जी ने। तो और भी ज़्यादा निखर करके जो इसके लिरिक्स का जो मतलब है और भी ज़्यादा निखर करके सामने आता है। और फिर जब वीडियो में आप वो स्टोरी देखते हैं सामने, तो एक पूरा गुलदस्ता आपके सामने तैयार हो जाता है। मेरा नाम तान्या रविंद्रन है। मैं इस सॉन्ग, इस गज़ल की कोरियोग्राफर हूँ। सो दे वर वेरी कोऑपरेटिव, आई मस्ट से दैट, बोथ द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। दे वर लाइक कि जो भी मैं बता रही हूँ वो लोग वो अच्छे से निभा रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि दे आर इग्नोरिंग मी और दे आर जस्ट लाइक नो आई डोंट वांट टू डू इट एंड समथिंग लाइक दैट हैपनिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। सो या इट वाज वेरी गुड एंड अंडर Vivek ji, it's a pleasure obviously. So it was a great experience for me. Thank you.